ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो सामाजिक प्राणी होता है वह कोई भी कार्य संपादित करता है तो एक दूसरे के सहयोग के साथ ही करता है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक दूसरे का सहयोग अपेक्षित होता है। स्वयं कार्य तो करता है लेकिन बिना सहयोग के कार्य पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए गृहस्थ घर में रहता है, परिवार में रहता है, समाज में रहता है, जिसके माध्यम से वह अपने कार्य को सफल बना सके, पूर्ण कर सके। उन सबके सहयोग से, जो परिवार में हैं, घर में हैं, समाज में हैं, उन सबका सहयोग लेकर के अपने कार्य को पूर्ण कर सके। जैसे हम दूसरे का सहयोग लेकर के कार्य करते हैं वैसा हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमें भी दूसरे का सहयोग करना चाहिए। सहयोग लेना और सहयोग नहीं करना। जो सहयोग लेकर के दूसरे का सहयोग नहीं देते वो स्वार्थी कहलाते हैं, और जो दूसरे का सहयोग लें या ना लें लेकिन हमेशा दूसरे को सहयोग देने में तत्पर रहते हैं वो परमार्थी कहलाते हैं। धर्म की शुरुआत यहीं से होती है। हम दूसरे का सहयोग कितना देते हैं, हम दूसरे को प्रेम कितना लुटाते हैं, हम दूसरे के हित में कितना कार्य करते हैं, हम दूसरे का भला कितना सोचते हैं, यहाँ से व्यवहारिक धर्म की शुरुआत हुआ करती है। दया का भाव, करुणा का भाव यदि आता है तो दूसरे के सहयोग देने के भाव अपने आप आ जाते हैं। जिससे प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, उसका सहयोग दिए बिना आप रह ही नहीं सकते। ये नियम है। इसलिए अपने जीवन में स्वार्थ का त्याग करके परमार्थी बनो और सहयोग कम लो, सहयोग ज़्यादा देने का प्रयास करो। मैं कहता हूँ जब तक समाज में हो, घर में हो, तब तक सहयोगी बनो, और जब आप घर से, समाज से ऊब जाएं, संतुष्ट हो जाएं, तृप्त हो जाएं, तब घर छोड़ करके योगी बनो। घर में रहो, समाज में रहो तो सहयोगी बनकर रहो, और समाज और परिवार से दूर रहो तो योगी बन के रहो। और तीसरा कोई ऑप्शन जीवन को धन्य बनाने का नहीं है। या तो योगी बनो या फिर सहयोगी बनो। यदि सहयोगी नहीं बन सकते तो योग धारण करो, योगी बन करके अपना कल्याण करो, दूसरे के आदर्श बनो, दूसरे को मार्गदर्शन दो और अपने जीवन का कल्याण करो। लेकिन जब तक आप योगी नहीं बनते तब तक दूसरे का सहयोगी बनो। और मैं तो कहता हूँ आप अपने बच्चों में भी यही संस्कार डालो, बेटा या तो सहयोगी बनो या फिर योगी बनो, ढोंगी मत बनो, स्वार्थी मत बनो। सुन रहे हैं? और कभी भी दगाबाज मत बनो। बनना है तो सबका सहयोग करते हुए जीवन व्यतीत करो, सहयोगी बनो। या फिर आपको सबके बीच में रहना पसंद नहीं है तो योगी बन करके अपना आत्म कल्याण करो। इससे बड़ी और कोई बात नहीं। या तो सहयोगी बनना है या योगी बनना है, भोगी नहीं बनना। संसार के भोगों में नहीं फंसना, भोग भोगते हुए भी सहयोगी बनना है। या फिर
योग करना है, आत्म कल्याण में प्रवृत्त होना है। 2 काम करो, तीसरा नहीं। भोगों में लगा हुआ व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त कर देता है, बर्बाद कर देता है, उसका जीवन भी समाप्त होता है। जो उसके संपर्क में आते हैं उनको भी हानि पहुंचती है, समझ लेना, और परभाव भी बिगड़ता है। इसलिए आप अपना भला चाहते हो तो वर्तमान में जैसा आपका जीवन है उसमें सबका सहयोग दे करके अपना भी भला करो और दूसरे का भला भी करो। सलाह कम दो, सलाह देने की बात नहीं कही हमने, सहयोग देने की बात कही है। इस संसार में सलाह देने वाले बहुत हैं। यदि आप 1 से सलाह मांगोगे तो 100 खड़े हो जाएंगे, और सहयोग 100 से मांगोगे तो 1 खड़ा होगा। समझ गए ना? रायचंद बहुत हैं सलाहकार, एडवाइजर हर गली गली में मिल जाएंगे, हर घर में 4-5 मिल जाएंगे, लेकिन सहयोग देने वाले बहुत कम मिलेंगे। समझ में आए ना? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर को भी सलाह देने वाले मिल जाएंगे। सुन रहे आप लोग की नहीं? आपको मालूम है? सुनाऊँ आपको? चुटकुला मत समझना, हकीकत बता रहा हूँ। ऑपरेशन के पहले डॉक्टर मरीज को बेहोश क्यों करता है? इसलिए नहीं किसी तकलीफ होगी, मेरा विचार कहता है इसलिए करता है कहीं हमें सलाह न देने लगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऑपरेशन करो। क्योंकि आदमी की फितूरी है, वो सलाह के बिना रह ही नहीं सकता। हर किसी को सलाह देगा, पिता को सलाह देगा, साधु को सलाह देगा, राजा को सलाह देगा, मंत्री को सलाह देगा, प्रधानमंत्री को सलाह देगा, इतना तक कि डॉक्टर को भी सलाह देने लगे, ऐसा नहीं ऐसा काटो, ऐसा नहीं ऐसा ऐसा करो। इसलिए डॉक्टर क्या करता है? बेहोश करने के बाद ही इलाज करता है, क्योंकि एडवाइजर की कमी नहीं संसार में। हर आदमी सलाह देना चाहता है, सहयोग नहीं देना चाहता। समाज में भी जितनी मीटिंग करोगे उतना काम बिगड़ेगा, और जितनी कम मीटिंग में काम करोगे उतना काम बन जाएगा। क्योंकि 10 प्रकार के सलाह, वो ये सलाह देगा, वो ये सलाह देगा, और जिसकी सलाह नहीं मानो वो सहयोग नहीं देगा। हमारी सलाह नहीं मानी, हम सहयोग क्यों दें? तो कुछ लोगों का काम मात्र सलाह देना ही होता है। इसलिए मैं कहता हूँ सलाह कम दो और सहयोग ज़्यादा दो, तो आपका काम बनेगा। ये चातुर्मास सफल क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें सलाहकार कम हैं और सहयोगी ज़्यादा हैं। तो जहाँ सहयोगी ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। सहयोग करते करते अपने आप सारे की सारी चीज़ें निकलती आती हैं और सब रास्ते मिल जाते हैं, किसी की सलाह मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ रहे ना? क्योंकि रास्ता चलने से तय होता है, मात्र विचार विमर्श करने से नहीं होता। एक बार की बात है, हम बिहार करते हुए चले जा रहे थे, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग चल रहे थे। तो एक सज्जन बार बार पूछता था और सज्जनों से, क्यों भाई वो गांव कितने दूर है? वो कहता बस 5 किलोमीटर, थोड़े और चले। क्यों भाई कितना दूर है बच्चा? वो कहता 4 किलोमीटर। कितना बच्चा? 3 किलोमीटर। बार बार पूछता। मैंने कहा भाई याद रखो, तुम कितनी बार भी पूछ लो, पूछने से गाँव नहीं पहुँचोगी, मंजिल प्राप्त नहीं होगी। मंजिल तो बिना पूछे भी चलोगे तो चलने से प्राप्त होगी, पूछने से नहीं मिलने वाली मंजिल कभी। कितना पूछते जाओ, पूछने से मंजिल नहीं मिलती। मंजिल कैसे मिलती है? चलने से मिलती है। वैसे ही कोई भी कार्य सलाह से नहीं होता, कार्य सहयोग से होता है। सलाह कम और सहयोग ज़्यादा। जब सलाह मांगी जाए तब सलाह दो, लेकिन सहयोग तो बिना मांगे भी दे देना, तो भी आपको कोई मूर्ख नहीं कहेगा। मूर्ख उन्हें कहा जाता है जो बिना मांगे सलाह देते हैं। उन्हें तो ज्ञानी माना जाता है जो बिना मांगे सहयोग देते हैं। आप मूर्खता का परिचय ना दें, अर्थात बिना मांगे सलाह ना दें, बिना मांगे सहयोग दें, यही ज्ञानी बनने का सही रास्ता है। जो हमेशा सलाह देते हैं वो अपने मूर्खता का परिचय देते फिरते हैं, और जो हमेशा सहयोग देते रहते हैं वो अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं। ध्यान रखना, कभी भी बिना मांगे सलाह नहीं देना चाहिए यदि अपना सम्मान सुरक्षित रखना चाहते हो तो। जिस व्यक्ति को अपना सम्मान सुरक्षित रखना है तो उसे बिना मांगे सलाह नहीं देना चाहिए। और यदि सम्मान बढ़ाना चाहते हो तो बिना मांगे दूसरे का सहयोग अवश्य देना चाहिए। इससे आपका सम्मान बढ़ता चला जाएगा, कभी सम्मान में कमी आने वाली नहीं है, क्योंकि आप बिना मांगे लोगों का सहयोग करते हैं। अभी तक ये बताओ, आपने लोगों को सलाह ज़्यादा दी है कि लोगों का सहयोग ज़्यादा किया है? यदि आपका सम्मान बढ़ रहा है तो समझना आपने
सहयोग दिया है और आपका सम्मान कोई नहीं करता तो समझो आज तक आपने समाज में क्या दिया, सलाह दी है। कुछ लोग ये सोचते हैं ये आ गया अब काम बिगाड़ेगा, कोई सलाह देने वाला आ जाता ना, अभी आया तो काम बिगाड़ेगा। कुछ लोग आते भैया ये आ गए अब चिंता मत करो, अब तो सहयोग अच्छे से भरपूर मिल जाएगा। जब आपके जाने पर क्या एक्शन होता है, जब आप मीटिंग में पहुंचते हैं क्या एक्शन होता है, ये सलाह देने वाला आ गया कि सहयोग देने वाला आ गया, बोलो। हाँ, तो आप अपना परिचय स्वयं समझ जाना। अभी तक आपने सलाह दी है, अब सलाह कम दो, क्या दो, सहयोग। सलाह मांगने पर दोगे इज्जत बनी रहेगी, सहयोग बिना मांगे दोगे इज्जत कमाओगे। चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, सहयोग की भावना पहले, सलाह की भावना बाद में। पर हमारा ये होता है कोई भी कार्य होने से पहले हम पहले सलाह देने की बात करते हैं, सहयोग की बात नहीं करते हैं। सहयोग नहीं, भैया ये बताओ आपका एक कार्य हो रहा है, मैं इतना सहयोग करने तैयार हूँ, अब मेरी सलाह सुनो। पहले क्या बताओ, सहयोग की बात करो फिर सलाह। और आपने देखा होगा जो दान करते हैं, सहयोग देते हैं, उनको बुलाया जाता है मीटिंग में, भैया बताओ आपका कैसे करना, कैसे करना, क्योंकि सहयोग की कीमत होती है, सलाह मात्र की कीमत नहीं होती। सलाह देने वाले तो गली गली मिलेंगे, इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे कि आप खोज नहीं पाओगे। एक बार की बात है, एक दृष्टांत देता हूँ सलाहकारों के बारे में। सलाह कितनी मिलती है दुनिया में और सहयोग कितना मिलता है। एक सब्जी वाला था और सब्जी वाला अपने यहाँ बोर्ड लगा के रखा था कि यहाँ पर ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं, समझ गए। तो एक सलाहकार आया, उसने कहा भाई यहाँ क्यों लिखी हो, ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं ऐसा लिखो ना, यहाँ शब्द लिखने की क्या जरूरत है, अब यहाँ तो है ही, यहाँ क्यों लिखा आपने। तो उसने क्या किया, सज्जन व्यक्ति ने यहाँ अलग कर दिया, बोर्ड पर क्या रह गया, ताज़ी सब्जियां मिलती हैं, ठीक है ना, उसकी सलाह मान ली। अब एक सज्जन फिर आ गए सलाहकार, उन्होंने कहा ताज़ी क्यों लिखा, सब्जियां मिलती लिखो ना, हाँ बासी थोड़ी मिलती हैं, यहाँ पर ताज़ी मिलती हैं। उसने भी ताज़ी भी अलग कर दिया, अब क्या बचा, सब्जियां मिलती हैं। भाई उसने सलाह मानता गया, बोर्ड की साइज भी कम होती गई सलाह मानने से, है ना। अब उसके बाद तीसरा आया, उसने कहा भाई सब्जी के अलावा और कुछ बेचते हो क्या, बोले नहीं, तो बोले लिख दो यहाँ मिलती हैं, क्या लिखो, मिलती हैं मात्र, क्या लिखो, सब्जी भी अलग कर दो, मिलती हैं। उसने कहा ठीक है भाई, उसने सब्जी शब्द भी अलग कर दिया, अब क्या बचा, मिलती हैं। अब दूसरा व्यक्ति आया, अरे मिलती क्या, यहाँ तो हैं ही, लिख दो हैं, मिलती क्या, ये सब्जियाँ हैं तो हैं लिख दो बस। उसने मिलती भी अलग कर दिया, अब क्या बचा, हैं बचा। उसने एक और आ गया, उसने कहा भाई सब गांव को पता है कि यहाँ क्या मिलता है कि नहीं है, आपके तो 24 घंटा रहता है भी अलग कर दो। उसने कहा ठीक है बोर्ड ही अलग कर देते हैं, उसने बोर्ड हटा दिया। सुन रही ना, सलाहकारों के सामने रहोगे तुम्हारा बोर्ड ही हट जाएगा। इसे सलाहकारों की बात मत मानो, सहयोग लेकर के चलो तो काम चले। और एकदम कहना भैया प्लीज़ आप बुरा नहीं मानिएगा, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, कृपया यहाँ पर सलाह की नहीं सहयोग की ज़रूरत है। आप यदि सलाह देना चाहते हैं तो जय जिनेंद्र बोलकर निकल जाइए, सहयोग देना चाहते हैं तो हमारा जय जिनेंद्र स्वीकार करिए, आइए हम आपका सहयोग चाहते हैं, सलाह नहीं चाहते हैं। तब कोई चीज़ रचनात्मक होती है, तब कोई कार्य बनता है। मात्र सलाह लेने से कार्य नहीं होता, विलंब होता जाता है। 10 सालों तक सलाह लेते लेते काम नहीं होता, और जब सहयोग दो तो 2 महीने में रूपरेखा बन करके कार्य का प्रारंभ हो जाता है। ये सहयोग है, बात समझ रहे होंगे आप लोग, ज़्यादा डिटेल से खोलने की आवश्यकता नहीं। सहयोग से काम बनता, सलाह से काम नहीं बनता। सलाहकार तो संसार में बहुत हैं, सहयोग आई समझ में। तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है, घड़ा कह रहा है कि आपके सहयोग से, हाथों से, आपके सहयोग से मैं पात्र को दान देने में सहयोगी बन सका। और घड़ा कह रहा नहीं, वो कह रहा हाथ नहीं, आपकी वजह से मुझे यह दान देने के लिए सहयोग मिला है। वो एक दूसरे के सहयोग की सराहना कर रहे हैं कि आपने मेरा सहयोग दिया और आपने मेरा सहयोग दिया। बस यही समाज में होना चाहिए।
कोई भी धार्मिक कार्य करो, ये मत कहना मैंने किया है, ये कहना हमारे समाज के सहयोग से हुआ है। बस आप अहंकार से बच जाओगे और सही धर्म के मार्ग को प्राप्त कर लोगे। जहाँ आप ये कहोगे सारे समाज के सहयोग से कार्य हुआ है, तो समाज के लोग अवश्य कहेंगे महाराज जी इन्होंने बीड़ा उठाया था, इन्होंने सब कुछ किया है। और आप कहोगे ये मैंने किया, तो समाज के कहेंगे हम लोग क्या कर रहे थे, क्या बोलो ना। और प्रायः ऐसा होता है जब कोई अच्छा कार्य हो जाए तो सब कहते मैं भी था, मैंने भी किया, भले वो हो या ना हो वहाँ पर, मैंने भी किया। और यदि काम बिगड़ जाए तो मैं तो भैया वहाँ था ही नहीं, इसी में गया ही नहीं था। समझ में आया ना। ये संसारी प्राणी जहाँ पर अच्छा होता है वहाँ नाम लेना चाहता है, जहाँ बुरा होता वहाँ नहीं लेना चाहता। यही तो इसकी खामी है, इसी तो हर जगह सम्मान नहीं मिलता। जो हर कार्य को अपनी देन मानता है कि हाँ भाई मेरे द्वारा काम बिगड़ा भी बना भी, वही जहाँ भी जाएगा उसे हर जगह सम्मान मिलेगा। पर क्या करें, आदमी क्या चाहता है, काम बिगड़ गया तो मैंने नहीं किया, सामने वाले ने किया, दूसरे पर थोप देता है। अपनी करनी आप करें औरों के सिर धरता, स्वयं तो करता है और दूसरे पर आरोप लगाता है। और कई बार ये लोग हैं अपनी करनी आप करें, औरत के सिर धरता। हाँ, कभी कभी सिर्फ औरत को दोष लगा देता है, इस औरत ने ऐसा किया, मैं नहीं करना चाहता था, पत्नी ने ऐसा किया, समझ गए। और पत्नी भी पति पर आरोप लगा देते हैं, समझ गए, इसने ऐसा किया। तो आरोप ना लगाएं बल्कि अच्छे कार्य करें। यदि कार्य बिगड़ जाता है तो दोनों का ही उसमें हाथ समझें, अकेले का नहीं। सुन रही ना। मैं पूछा करता हूँ बच्चों से, यहाँ नहीं पूछ पाया, आज पूछ लेता हूँ। वह कौन सी चीज़ है जो शादी की पहले दोनों की होती है लेकिन शादी के बाद अकेले पति की रह जाती है? वह कौन सी चीज़ है जो शादी के पहले सबकी रहती, दोनों की रहती है, लेकिन शादी के बाद अकेले पति की रह जाती है? वो क्या है? वो है गलती। शादी के पहले दोनों गलती करते, मान लेते हैं, शादी के बाद पत्नी की कहती मेरी गलती नहीं, गलती सारी तुम्हारी। किस पर थोप देते हैं? पति पर सारी गलती थोप देते हैं। समझ में आया ना। पहले सबकी होती है, बाद में किसकी होती है? वो मात्र पति की। समझ गए ना। हाँ, एक पत्नी बोलती है तुम ये बाजार से क्या क्या चीज़ लाते हो समझ में नहीं आता, तुम्हारी पसंद बिल्कुल घटिया है। उसने कहा वो तो उसी दिन मालूम पड़ गया जिस दिन तुमसे शादी की थी। समझ में आया ना। उसी दिन मालूम पड़ गई थी कि हमारी घटिया पसंद है ना। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुमसे शादी की थी। फिर दोबारा नहीं बोली उसने कभी कि तुम्हारी पसंद खराब है। क्या बोला फिर पत्नी ने? तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि अभी वो जवाब दे देंगे कि तुम्हें भी तो हम पसंद करके लाए हैं ना, तुम्हारी पसंद गलत है कि सही है मालूम पड़ जाएगा। समझ गए। पुरुष को भी थोड़ा एक्टिव होना चाहिए बोलने में। उपरोक्त चर्चा को सुनता हुआ नीचे पात्र का कर पात्र कहता है कि पात्र के बिना कभी पानी का जीवन टिक नहीं सकता और पात्र के बिना कभी प्राणी का जीवन टिक नहीं सकता, परंतु पात्र से पानी पीने वाला उत्तम पात्र हो नहीं सकता। पानी पात्र ही परमोत्तम माना है, पात्र भी परिग्रह है ना। सुनिए, जैसे पात्र का यहाँ दो मायने ले लो। पात्र माने होता है जिनको हम दान दे रहे हैं, ऐसे मुनि महाराज वगैरह पात्र हैं। और दूसरा पात्र का अर्थ है बर्तन। क्या है? कहते हैं पात्र उठाओ। पात्र माने बर्तन भी होता है। तो यहाँ पर सारी चर्चा होने के बाद पात्र का कर पात्र कहता है। कर पात्र माने मुनि महाराज की अंजलि बोलती है। क्या बोलती है? वो ये बोल रही है कि सुनो, सबसे बड़ी बात ये है कि पात्र अर्थात बर्तन के बिना पानी नहीं टिकता। किसके बिना? बर्तन के बिना पानी नहीं टिकता। बर्तन रूपी आधार के बिना पानी ठहर नहीं सकता। और श्रवण आदि सत्पात्र यानी पात्र दान के बिना संसारी प्राणी मनुष्यों का जीवन उज्जवल बन नहीं सकता। जैसे पात्र के बिना पानी नहीं ठहरता, वैसे आपकी उन्नति नहीं ठहरती जब तक पात्र दान ना दो। समझिए ना। यदि पानी टिकता है तो बर्तन में, वैसे यदि आपका पुण्य टिकता है, सौभाग्य टिकता है तो पात्र को दान देने में टिकता है। आपकी धन दौलत यदि टिकती है तो पात्र को दान देने में।
आपके घर का वैभव रहता है तो पात्र का धन देने में। सुन रही ना, आपका वैभव क्या है? अतिथि का सत्कार। घर का वैभव अतिथि का सत्कार। घर का वैभव तब तक सार्थक है जब तक अतिथि का सत्कार होता रहता है, अर्थात पात्र दान होता रहता है, मुनियों को दान जब तक घर में होता रहता है, वही वैभव आपका सही है, वही वैभव आपका प्रशंसा का पात्र है। बाकी धन दौलत वाले बहुत हैं, उनका धन प्रशंसा का पात्र नहीं। जहाँ पर पात्र दान होता है वही वैभव प्रशंसा का पात्र। आपकी विभूति, आपका धन प्रशंसा को कब प्राप्त होता है? जब दान के कार्यों में लगता। अहो दानम, देवता लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं जो पात्र को दान देता है। समझ रहे? तब यह प्रशंसा का पात्र है। बाकी तो अधिक परिग्रह, अधिक आरंभ नर कायु के आश्रय का कारण है। इसलिए आप अपनी चाहते हो, उन्नति चाहते हो तो पात्र दान अवश्य देना। जीवन की उज्ज्वलता चाहते हो तो पात्र दान अवश्य देना। बिना पात्र दान के एक दिन भी नहीं रहना। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, अच्छा ये बताओ, जीवन में अशुभ दिन कौन सा है और जीवन में शुभ दिन कौन सा है? सुन रहे ना, जिस दिन पैसा आए वो शुभ दिन है, जिस दिन पैसा नहीं आए तो अशुभ दिन है, जिस दिन सफलता ना मिले तो, है ना, जिस दिन मृत्यु आए वो अशुभ दिन है, जिस दिन घाटा लगे वो शुभ दिन है, और जिस दिन खूब पैसा आए तो शुभ दिन है, जिस दिन जन्म हो शुभ दिन हो। ऐसा मान्यता वालों से मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान रखो, ये सब चीज़ें तो शुभ अशुभ नहीं है, क्योंकि जैन दर्शन में मृत्यु को भी महोत्सव माना गया है। सुन रही ना? इसलिए ये सब घाटे और लाभ को भी धर्म ध्यान वाले समता परिणाम में कर्म की निजरा का साधन मानते हैं। बल्कि शुभ दिन वो है और अशुभ दिन वो, जिस दिन तुम दान ना कर पाओ, पूजन ना कर पाओ, समझो वो अशुभ दिन है। और जिस दिन तुम मुनि को दान दो, है ना, और पूजन करो, समझ लेना वो ही सबसे अच्छा शुभ दिन है, वही शुभ दिन है। और जिस दिन ये कार्य नहीं करो, समझो उस दिन हमारा अशुभ दिन है। क्यों? क्योंकि हमने कर्तव्य का पालन नहीं किया। कर्तव्य का पालन करते हो तो शुभ दिन है, और कर्तव्य का पालन नहीं करते तो अशुभ दिन है। समझ गए? अब चलिएगा दूसरी बात, नरक किसे कहते, स्वर्ग किसे कहते? सुन लेना, धार्मिक कार्यों में जहाँ पर ना शब्द आ जाए, मैं पूजन नहीं करना चाहता, मैं दान नहीं देना चाहता, है ना, मैं अभिषेक नहीं करना चाहता, मैं सेवा नहीं करना चाहता, तो ना लग गया तो नरक हो गया। और जिस दिन कोई कहे तो मैं पूजन करना, दान करना, सा लग जाए, स्वीकार का सा लग जाए तो समझना स्वर्ग हो गया। धार्मिक कार्यों में ना करोगे नरक मिलेगा, धार्मिक कार्यों में स्वीकार करोगे धार्मिक कार्यों को, स्वर्ग मिलेगा। और कहीं दूर नहीं जाना नरक और स्वर्ग देखने, तुम्हारे पास ही है। जहाँ जहाँ अच्छे कार्यों को नकारा सो नरक है, और जहाँ जहाँ अच्छे कार्य को स्वीकारा सो स्वर्ग है। क्या चाहिए आपको घर बैठे? स्वर्ग चाहिए तो धार्मिक कार्य स्वीकारो। जहाँ मन हो जाए कि प्रवचन में जाना है, समझो स्वर्ग है, और जहाँ हो जाए नहीं जाना है सो समझो नरक है। जहाँ मन हो जाए आज भगवान का पूजन करना, समझो हम कहाँ पहुँच गए, स्वर्ग में। और जहाँ हो जाए आज पूजन नहीं करना, समझो कहाँ पहुँच गए, ना शब्द आया तो नरक पहुँच गए। आई समझे आपको? जहाँ कहीं व्रत लेने का भाव आए, स्वीकार करेंगे तो समझो स्वर्ग, और जहाँ भाव आए नहीं लेना, समझो कहाँ पहुँच गए, नरक। सीधी सी बात है। कर्तव्यों के प्रति ना शब्द निकलना नरक का कारण है, और कर्तव्यों के प्रति स्वीकार शब्द निकलना, सा शब्द निकलना स्वर्ग का कारण है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कब विचारों में नरक आता है, कब विचारों में स्वर्ग आता है। हमारे विचारों में ही नरक है और विचारों में ही स्वर्ग है। और इसके बाद जब मरोगे तब मिलेगा, जब मिलेगा, लेकिन अभी ही नरक और अभी ही स्वर्ग के दर्शन आप कर सकते हो। इसलिए कभी भी धार्मिक कार्यों को नकारिए मत, कभी भी धार्मिक कार्यों को नकारना नहीं, क्या करना, स्वीकार करना। हाँ करूँगा, जितना बनेगा उतना करूँगा, पर करूँगा जरूर, स्वीकृति दो,
मैं 1 पैसे का दान करूंगा, मैं अभिषेक पूजन करूंगा, अष्टमी चतुर्दशी करूंगा, पर करूंगा, नकार शब्द नहीं निकले। महाराज ने कहा है तो क्या निकलना चाहिए? हाँ, स्वीकार करूंगा। मैं क्या करूंगा? बस उसी समय से स्वर्ग की सीढ़ियाँ बनना शुरू तुम्हारे लिए। जिस दिन से तुमने धार्मिक कार्यों को स्वीकार किया, उसी दिन से आपकी स्वर्ग की सीढ़ियाँ का निर्माण, और जिस दिन से आपने धार्मिक कार्यों को नकारा, उसी तरह से नरक के गड्ढे खोदना तैयार। क्या खोदना? खोदना नहीं महाराज, हमें तो सीढ़ियों का निर्माण करना है। तो दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्षानम। भगवान का दर्शन करना स्वर्ग की सीढ़ी को तैयार करना है। सीढ़ी सी बात। सोपान माने होता है सीढ़ी। क्या होता है सोपान माने? तो दर्शन से हम भगवान के दर्शन करने स्वर्ग की सीढ़ियों का निर्माण कर रहे हैं, ये मान करके चलना चाहिए। आगे चलते हैं। उज्ज्वल भविष्य की बात थी तो बता दी आपको, सत्पात्र को दान देने से मनुष्य उज्ज्वलता को प्राप्त होता है। अब आगे सुनो। परंतु सुनो कुंथु, इतना जरूर ध्यान रहे कि कटोरे, थाली, पात्र में भोजन करने वाला, पानी पीने वाला कभी उत्तम पात्र हो नहीं सकता। उत्तम पात्र कौन होते हैं? आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी उत्तम पात्र होते हैं। आरिका, एलक, क्षुल्लक, प्रतिमाधारी मध्यम पात्र होते हैं। समझ गए ना? और सम्यदर्शी सावक जघन्य पात्र होते हैं। समझ गए ना? तो आप थाली में खाते हो, जघन्य पात्र थाली में खा सकते हैं। सुन रहे हैं ना? क्षुल्लक जी वगैरह कटोरी में ले सकते हैं, उनके पास पात्र है, इसलिए वो उत्तम पात्र नहीं कहलाते। उत्तम पात्र कौन कहलाते हैं? जो पूर्ण परिग्रह का त्याग करके बिना पात्र के कर पात्र बना करके भोजन करते हैं, वही उत्तम पात्र है। पात्र के बहुत सारे मायने आज इसने खोल दिए। समझ गए? तो जो पात्र में, बर्तन में पानी पीता है, भोजन करता है, वह उत्तम पात्र नहीं होता। मध्यम या जघन्य पात्र तो हो सकता है। उत्तम पात्र कौन होता है जैन दर्शन में? जो पानी पात्र में अपनी अंजलि में ही भोजन ग्रहण करता है, क्योंकि उनके पास सब परिग्रह का त्याग है। सो बर्तन भी परिग्रह है। क्या है? बर्तन भी परिग्रह है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए यहाँ पर उन्हीं को माना गया पात्र, जो पात्र क्या करते हैं? उत्तम पात्र हुआ करते हैं, परिग्रह से रहित। तो दूसरी बात यह है कि यह भी है कि अतिथि के बिना कभी तिथियों में पूज्यता आ नहीं सकती। अतिथि तिथियों का संपादक है ना, फिर भी तिथियों को अपने पास नहीं रखता हुआ। तिथियां काल के आश्रित है ना, परिणतियां अपनी अपनी निरी निरी हुआ करती हैं। तिथियों के बंधन में बंधना भी गतियों की गलियों में भटकना है। कथंचित यतियों के बंधन में बंधना यह नियति की रंजन में रमना है। यूं सत्पात्र की होती रही मीमांसा। अब सुनिएगा, जो अतिथि होते हैं, अतिथि किन्हें कहते हैं? सामान्य से आप लोग अतिथि उन्हें बोलते हैं जिनके आने जाने की तिथि नहीं होती, लेकिन जैन दर्शन में अतिथि उन्हें कहते हैं जो विहार करते हुए संयम की आराधना नहीं करते, संयम में किसी प्रकार का दोष नहीं लगाते, अपनी चर्या में दोष नहीं लगाते, वो अतिथि कहलाते हैं। समझ गए? और अतिथि तिथियों से नहीं बनते, उनके द्वारा तिथियां संपादित हो जाती हैं। जैसे आदिनाथ भगवान की प्रथम पारणा हुई, आखा तीज महान, अक्षय तृतीया प्रसिद्ध तिथि हो गई। हर शुभ काम अक्षय तृतीया करो करो, सफलता प्राप्त हो गई। विनाशोरी तिथि हो गई। क्यों? उस दिन आहार दान हुआ था। क्या हुआ था? आहार दान। सो अतिथियों से तिथियां बनती। किससे बनती हैं? अब जैसे महावीर जयंती शुभ मुहूर्त है, बिना सोते। आदिनाथ जयंती शुभ मुहूर्त है। समझ में आ रहा है ना? क्यों है ये शुभ मुहूर्त? एक और अभी शुभ मुहूर्त आएगा शरद पूर्णिमा को, क्योंकि आचार्य भगवान का जन्म हुआ था, तो शरद पूर्णिमा भी शुभ मुहूर्त हो गई। तो अतिथि तो तिथियों के संपादक हैं, अर्थात अतिथियों के माध्यम से शुभ तिथि बनती है। जैसे रामनवमी, रामचंद्र जी का जन्म हुआ, हनुमान जयंती, ये सब कैसे हो गई? ये महापुरुषों के द्वारा तिथियां पूज्य हो गई और तिथियों का निर्माण हो गया।
वो बिना सोचे काम करो इन तिथियों में, अपने आप काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर महापुरुषों ने जन्म लिया था, महापुरुषों के महान कार्य हुए, वो तिथियाँ अपने आप पूज्य हो जाती हैं। इसलिए अतिथि तिथि के चक्कर में नहीं फंसता, समझ रहे ना, बंधन में नहीं बनते वो, बल्कि वो जब जो कार्य शुरू कर दें समझो वही उनकी तिथि है, वही शुभ मुहूर्त है। जहाँ पर मुनिराज बैठ जाएं उसी समय शुभ मुहूर्त आ जाता है। पूछो कैसे आ जाता है, पूछो ना भाई हैं? आप लोग सरसों को मंगल मानते हो ना, सरसों को, कलश को मंगल मानते हो ना, ये तो लौकिक मंगल है। लेकिन पंच परमेष्टि अलौकिक मंगल है। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केलीपन धम्म मंगलम। तो साधु परमेष्टि स्वयं मंगल है, वो जहाँ पहुँच जाए वहाँ पर मांगलिक कार्य अपने आप हो जाते हैं। जंगल में ही मंगल हो जाता है तो वो स्वयं मांगलिक है, उनकी उपस्थिति ही अपने आप में मंगल का संकेत मानती है। जिस नगर में साधु संत हैं उस दिन हर दिन दशहरा, हर दिन दीपावली है, हर दिन होली है, हर दिन रक्षाबंधन है, ये मान करके चलेगा। हर दिन त्योहार है, क्योंकि हमारे नगर में मुनि का मिला उपहार है, इसलिए हर दिन त्योहार है। क्योंकि मुनि मंगल हैं और उनके सानिध्य में जब जो कार्य करो वो सब मांगलिक है। क्योंकि मुनि महाराज के द्वारा यह हम कार्य संपादित कर रहे हैं, उनके चरण सानिध्य में कार्य संपादित कर रहे हैं, तो समझो हर दिन मंगल है, क्योंकि मंगल हमारे सामने है। समझ आया ना? पीली सरसों भी लौकिक मंगल है, कन्या भी लौकिक मंगल है, हाथी भी लौकिक मंगल है, और तुम्हारा क्या बोलते हैं घोड़ा भी लौकिक मंगल है। लेकिन उसके साथ साथ अलौकिक मंगल कौन है? पंच परमेष्टि। आप लोगों ने महाभारत प्रसंग में एक प्रसंग सुना होगा, जब सारथी बनकर के कृष्ण जी अर्जुन के युद्ध के लिए जा रहे थे तो सामने से मुनि महाराज आ रहे थे। उन मुनि महाराज को देख करके उन्होंने बोला, कृष्ण जी ने, सुनो पार्थ, सुनो अर्जुन, अब अपनी विजय निश्चित है, क्योंकि सामने से दिगंबर मुद्रा के धारी मुनि महाराज आ रहे हैं। विजय निश्चित है, अब तो निश्चित होगी विजय, और विजय निश्चित हुई, क्योंकि सामने आते हुए अलौकिक मंगल के दर्शन हो गए। ये है अलौकिक मंगल का प्रभाव, क्योंकि उसके माध्यम से हमारे सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। मैं राहतगढ़ में प्रवेश कर रहा था धीरज भैया जी के गांव में, तो वहाँ पर कोई विधायक का चुनाव लड़ रहे थे और वो रास्ते में ही दर्शन करने के लिए आ गए जहाँ हम जा रहे थे। तो हमने आशीर्वाद दिया, तो लोगों ने कहा तुम्हारी विजय तो हो ही जाएगी, क्योंकि तुम जिस कार्य के लिए निकल रहे हो तुम्हें सबसे पहले साधु परमेष्टि के दर्शन हो गए। और मालूम पड़ा वही जीता। क्या हुआ? वह विजय भी हो गया, जिसकी उम्मीद नहीं थी वह जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि उसने साधु परमेष्टि की यात्रा करते समय दर्शन कर लिए। ये होता है, सब संकेत होता है। ऐसे कैसे होता है महाराज? उसका काम उसमें होना है? नहीं, निमित्त भी होता है। तुम्हारे पुण्य को बढ़ाने में, तुम्हारी सफलता में निमित्त बनते हैं। बड़ों का आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि जैसे निमित्त मिलता है उपादान वैसा प्रबल होता चला जाता है। समझ रहे हैं आपके लिए कि नहीं? आपको बहुत प्यास सता रही हो, अच्छा पानी गिर जाए और हवा चल जाए, क्या होता है? ठंडक मिल जाती कि नहीं मिल जाती? उसने क्या किया? उसकी बरगनाएँ आई, आपने आत्मसात की और आपका उस प्रकार का कर्म का उदय काम कर गया। समझ में आया ना? तो इसी प्रकार से कर्म को परिवर्तित करने में निमित्त बहुत अनिवार्य होता है। भगवान की भक्ति है, उनका दर्शन है, गुरु का दर्शन है, उनकी भक्ति, उनका मंत्र जाप है, सारे काम हो जाते हैं। जब मैं एग्जाम देता था तो जैसे सामने पेपर आता था ना, तो लोग पेपर आते ही घबरा जाते थे। मैं घबराता नहीं था। मैं सबसे पहले 9 बार अपने इष्ट देवता का नाम लेता था, नमोकार मंत्र पढ़ता था, अपने गुरु महाराज को याद करता था, फिर आराम से पेपर को खोलता था, खोल करके क्वेश्चन देखता था, और जैसे क्वेश्चन पर नज़र पड़ती थी वैसे जो पढ़ के गए हैं वो पुस्तक का आंसर नज़र आ जाता था और वहाँ पर्चियों का अंत में लिख दिया जाता था। समझ रहे ना? ये क्या है? प्रभु और गुरु को स्मरण करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है
और हमारे जो नकारात्मक ऊर्जा है वो शरीर से निकल जाती है, नेगेटिविटी निकल जाती है, और जैसे ही पॉजिटिविटी आती है वैसे सब चीज़ अच्छा अच्छा नज़र आने लगता है और परीक्षा में अपने आप अव्वल नंबर पर आ जाते हैं। हाँ, हमको वैराग्य कैसे हुआ? राग हो जाने से। सही में राग होने से हुआ है। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी आप घर से कैसे निकली? हमने कहा दरवाजा खोल के। सीधी सी बात है, बाहर का दरवाजा नहीं, विवेक का दरवाजा खोल करके निकले हैं। विवेक का दरवाजा जब तक नहीं खुलेगा तब तक नहीं खुलने वाला। ये अंदर का दरवाजा खोले भैया, बाहर के दरवाजे तो खुले हैं, बाहर के नेत्र खोलकर नहीं, अंदर के सम्यक ज्ञान के, वैराग्य के नेत्र खोल करके घर से बाहर निकलेंगे। दरवाजा खोलना सरल है, कोई भी खोल लेता और निकल जाता, फिर अंदर आ जाता। लेकिन वैराग का दरवाजा खुल जाए तो दरवाजे में से एक बार निकल गया, दोबारा उस दरवाजे में प्रवेश नहीं करता। ये दरवाजा खोलो। तो मुझे राग हो गया था, मुझे आत्मा से, गुरु से, प्रभु से राग हो गया था, इस दुनिया से वैराग हो गया था। जिस दिन गुरु से, प्रभु से, आपको आत्मा से राग हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ उसी दिन आपको संसार से वैराग हो जाएगा, पापों से वैराग हो जाएगा। बिल्कुल, इसी तो कह रहे हैं, उनसे राग हुआ तभी तो। कैसे आए? बचपन से ही आचार्य भगवंत और संग हमारे गांव के आसपास से विचरण करते रहते थे, तो जाते रहते थे कहीं बिहार में, कहीं है ना, कहीं स्वाध्याय में, कहीं प्रवचन में। मुझे वैराग्य तो आया था पर दब गया था। और वो वैराग्य कब आया था? जब आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज पटनागंज अतिशय क्षेत्र, हाँ, जहाँ पर अभी योग सागर जी महाराज सत्संग चातुर्मास कर रहे हैं, निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज, वहीं पर तो आचार्य भगवंत का प्रवचन चल रहा था। मैं बहुत छोटा था, लगभग होऊंगा 15 साल का। उस समय मैं भी प्रवचन सुनने के लिए गया। तो आचार्य ने जो प्रवचन सुनाया वो प्रवचन बहुत मार्मिक था, और प्रवचन था संसार दर्शन का। कैसा संसार दर्शन का? जो आपके मंदिर में चित्र बना रहता है, एक हाथी पेड़ को खाड़ रहा होता है, नीचे कुआं होता है, उसमें 5 अजगर रहते हैं, है ना, और एक व्यक्ति ऐसा डाल से लटका है, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है, उससे एक एक बूंद टपक रहा है। बाजू में देव खड़ा हुआ है और देव कह रहा है आ जाओ भैया, वो कहता है एक बूंद और, क्या कहता है, ऐसा। तो आचार्य ने उसको बहुत अच्छा रूपक दे करके समझाया। काल हाथी है, वो आपके जीवन के वृक्ष को उखाड़ रहा है। नीचे 4 गति और निगोदिया, एक बड़ा सांप, ये आपके लिए मुंह फाड़े खड़े हैं। तुम आओ और हम तुम्हें इस चतुर्गति में, निगोदिया में ले जाएं और भक्षण कर लें। और ऊपर 2 डाल में चूहे हैं, एक काला चूहा है, दूसरा सफ़ेद चूहा है। वो चूहा बता रहा है, जो सफ़ेद चूहा है वो शुक्ल पक्ष का प्रतीक है और काला चूहा कृष्ण पक्ष का। ये दोनों के दोनों, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आते ना 1 महीने में, ये दोनों आपकी जीवन की डाल को काट रहे हैं, बारी बारी से काटते चले जा रहे हैं। तो संसारी प्राणी क्या कर रहा है? ऊपर मुख किए हुए, ऊपर मुख किए हुए हैं, और मधुमक्खी छत्ते से एक एक बूंद टपकती है उतने खाने के लिए। पूरे परिवार के मधुमक्खी जैसे छत्ते काट रहे हैं, लेकिन एक आशा, एक बूंद और विषयों की एक बूंद के लिए तड़पता रहता है। वहाँ गुरु महाराज जो देव है ना, वो गुरु महाराज के रूप में आए, चलो भैया हम तुम्हारा कल्याण करने ले चल रहे हैं। कुंतु सारा बार बार कह रहे चलो भैया कल्याण करने ले जा रहे हैं, पर तुम कह रहे एक बूंद और, अभी शादी हो जाए, बच्चों का ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और, वो देवता चला जाता है और डाल टूटती है तो नीचे चरगति में गिर जाता है। जो समझदार होता है वो देवता की, गुरु की बात मान करके वहीं से उतार लेते हैं, निकाल करके लेकर के उसके कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। यह प्रवचन सुनकर के मुझे लगा था अब मुझे चतुर्गति और निगोद के सांप में वहाँ प्रवेश नहीं करना कुएं में, मुझे तो गुरुदेव की बात मान करके डाल से उतर करके अपना कल्याण करना है।
समझ आया ना? ये प्रवचन अंदर घर कर गया कि नहीं, अब तो मुझे एक बूंद की चाय में नहीं फंसना। किसकी चाय में? एक बूंद और एक बूंद। और आपने बताया सो मैंने बैराग का खुलासा कर दिया हैं। आगे बहुत प्रक्रिया है, बहुत प्रक्रिया, इतनी जल्दी नहीं बताई जा सकती है ना? कुछ चीज़ें बताने के लिए बहुत समय चाहिए। कैसा किया है? मैं कठिनाई से बनकर के साधु बना हूँ, इसलिए तो साधु के दर्शन कठिनाई से होते हैं। साधु सहज नहीं बनते, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता तब साधु बनते हैं। इसे साधु का दर्शन और चातुर्मास बड़ी कठिनाई से मिलता है। उनकी सेवा का भाव कठिनाई से उत्पन्न होता है, बहुत सारी कठिनाइयों के। और मुख्य तो ये रहा, कारण ये भी रहा, घर में स्वाध्याय होता था। क्या होता था? इसलिए मैं प्रत्येक बच्चों से यही कहता हूँ, बेटा स्वाध्याय जरूर सुनो, प्रवचन जरूर सुनो। तुम कोई नियम मत लो, प्रवचन में आओ, क्लास में आओ, क्योंकि मैंने जो कुछ त्याग किया है वो सब स्वाध्याय के माध्यम से किया है। जो कुछ यहाँ तक आ पाया हूँ स्वाध्याय के माध्यम से, या तो गुरु के प्रवचन सुन करके या घर में स्वाध्याय करके। स्वाध्याय करने से अपने आप क्या सही है क्या गलत है ये विवेक आ जाता है, तो गलत अपने आप छूट जाता है और सही अपने आप ग्रहण हो जाता है। इस स्वाध्याय के माध्यम से विवेक जागृत होता है। इसलिए कहा है ज्ञान समान ना आन जगत में सुख को कारण। इसलिए ज्ञान को सुख का कारण कहा है, स्वाध्याय को परम तप कहा है, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से ही हमें संवेग और वैराग्य की प्राप्ति होती है। संसार और मोक्ष की जो सही स्थिति वो ज्ञात होती है और इस संसार का भान होता है। संसार शरीर और भोग की दशा का जब ज्ञान हो जाता है, संसार शरीर और भोग क्षणभंगुर लगने लगते हैं, उनसे वैराग्य प्राप्त हो जाता है और आत्मा और परमात्मा से राग हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलें। तो जब बैराग की प्रक्रिया बताने चलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, बस इतना बताना चाहता हूँ, बता दूँ आपको कि जवानी में ही बालों का पकना प्रारंभ हो गया, ये भी मेरे बैराग का कारण हो गया। बर्फ को पिघलता देख मौत का एहसास हो गया, यह भी बैराग का कारण हो गया। स्वार्थी दुनिया से मेरा दिल उठ गया, यह भी बैराग का कारण हो गया। जिसको मैंने जगा दिया उसने मुझे दगा दिया, यह भी मेरी बैराग का कारण हो गया। एक स्वस्थ व्यक्ति को पल भर में मरते हुए देखा, अर्थी जाते हुए देखी और मृत्यु का आभास हो गया, यह भी बैराग का कारण हो गया। इस शरीर की परिणति को देख करके लगा ये तो क्षण क्षण परिवर्तित होने वाला है। इस शरीर के स्वभाव को देख करके मुझे वैराग्य हो गया, यह भी एक वैराग्य का कारण हो गया। सुबह खिलते हुए फूल को देखा और शाम को मुरझा गया, यह देखकर भी वैराग्य का कारण हो गया, वह देखना भी वैराग्य का कारण हो गया। और सही बता दूं, वीतराग प्रभु से राग हो गया, गुरु से राग हो गया, संसार से भी वैराग्य का कारण हो गया। अब चलते हैं, आपको वैराग आ जाए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, कुछ ना कुछ निमित्त देख करके आपको भी वैराग आ जाए, आप भी संसार को छोड़ करके आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो सकें। कविता सुन करके ताली बजाने से वैराग नहीं होता, जब आत्मसात करोगे तभी वैराग होने वाला है। कविता सुन करके झरा दिया है ना, तो उससे नहीं होगा, उसे आत्मसात करो कि वास्तव में ये चीज़ें हम भी तो रोज़ देखते हैं, हमें वैराग क्यों नहीं होता? हम रोज़ ये सब चीज़ें देख रहे हैं, हमें वैराग क्यों नहीं होता? क्योंकि वैराग के लिए धर्मानुरागी पुण्य चाहिए। कौन सा? जब भगवती आराधना ग्रंथ पढ़ रहे थे उसमें लिखा दीक्षा कौन लेता है, उसमें लिखा धर्मानुरागी पुण्य वाला। अभी तक मैंने सुना था पुण्यानुबंधी पुण्य वाला लेता है, साथी से पुण्य वाला लिखा लेता है, लेकिन हमने कहा ऐसे पुण्य तो बहुत जीवों के हैं, बहुत सारे पुण्यशाली जीव हैं, क्यों दीक्षा नहीं लेते? तब पढ़ा धर्मानुरागी पुण्य, यानी धर्म और धर्मात्मा से जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक वैराग्य होने वाला नहीं। सच्चा धर्म क्या है? सच्चे धर्मात्मा कौन है? उनके प्रति प्रेम नहीं उभरेगा, जिनके प्रति अनुराग नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, तब तक वैराग्य होने वाला नहीं है। पुण्य की दृष्टि से राग होना अलग है, पुण्य की दृष्टि से पूजन करना अलग है, पुण्य पाने के लिए धर्म करना अलग है, लेकिन नहीं, सच्चा धर्म और धर्मात्मा है, इसके बिना कल्याण नहीं। ऐसा धर्म से अनुराग होना, यह है धर्मानुराग, यह आपको वैराग दिलाएगा और दीक्षा के योग्य बनाएगा।
हमें पुण्य मिल जाए, हमारी असाता छट जाए, दुकान चल जाए, हमारे परिवार में सुख समृद्धि आ जाए, बच्चे ठिकाने लग जाए, इसलिए धर्म करना ये नहीं है, ये नहीं कहा, ये बैराग का करना नहीं कहा। बल्कि वास्तव में धर्म के स्वरूप को समझते हुए, धर्मात्मा के स्वरूप को समझते हुए यदि आप अनुराग रखेंगे, पूजन भक्ति करेंगे, तो निश्चित एक दिन आपको संसार शरीर भोगों से बैराग अपने आप आ जाएगा। कुछ लोग धर्म करते हैं मैं स्वस्थ रहूं, कुछ लोग धर्म करते हैं मैं, है ना, ताकि मेरे यहाँ दुकान चले, कुछ लोग धर्म करते हैं ताकि पत्नी ठीक ठाक रहे, पति ठीक ठाक रहें, सबको सफलता मिले, पुण्य बढ़े, इसके लिए तो बहुत सारे लोग धर्म करते हैं। लेकिन नहीं, मैं आत्म कल्याण करूं, इस धर्म के बिना कल्याण नहीं हो सकता। यही धर्म हमारी कर्म की निजरा कराएगा, मुक्ति का लाभ दिलाएगा। अभी तक हम अज्ञान में भटक रहे हैं, धन दौलत स्त्री पुत्र में भटक रहे हैं, इनको कमाने में, ये हमारे साथ नहीं जाएंगे। जाएगी तो मत धर्म की दौलत जाएगी, ऐसा भाव अंदर से पैदा हो जाएगा तो तुम्हें आज भी बैराग हो जाएगा। ऐसा भाव अंदर से पैदा करो, क्योंकि शरीर संसार और भोगों से तो वैराग्य प्राप्त करना है। उनको प्राप्त करने के लिए आप आराधना करोगे तो वैराग कैसे होगा? समझे ना? लोग कहते हैं हम लोग को वैराग क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि संसार शरीर और भोगों की कामना से ही तुम धर्म करते हो। और संसार शरीर भोगों की कामना से हट करके धर्म करो, मैं गारंटी देता हूँ जब तक मैं हूँ तब तक वैराग आ ही जाएगा आपको। लेकिन किसकी भावना से करो? किसके? धर्म प्राप्ति के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, कर्म की निजरा के लिए। संसार शरीर भोगों को छोड़ करके उनकी ओर दृष्टि नहीं जाना चाहिए। ये धर्म का बीज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या करूं? बाबूजी ने इतनी बात कह दी, छेड़ दिया, तो ये तो नियम है आचार्य विद्यासागर के शिष्य हैं। एक तो वो किसी से बोलते नहीं, छेड़ दिया तो फिर छोड़ते नहीं। तो इतना आपको विशेषण सुना दिया, उनके माध्यम से आपको कुछ बैराग की बातें सुनने को मिल गई। अब चलिए, तो तिथि का संपादन करने वाले अतिथि होते हैं। अतिथि कभी तिथियों में बन करके नहीं चलते, समझ रहे? मुनि महाराज स्वयं ही तिथि का संपादन करने वाले हैं। मुनि महाराज जिस समय आ जाएं आपके घर, समझो आपके घर पवित्र हो गया, आपकी तिथि पवित्र हो गई। समझ रही ना? कुछ लोग कहते हैं महाराज विशेष पर्वों में हमारे यहाँ आओ आप, तो कुछ अलग महत्व है। हमने का ध्यान रखो, विशेष पर्वों का इंतजार मत करो। जिस दिन तुम्हारे घर में साधु के चरण पड़ जाएं और तुम आहार दान दे लो, उसी को शुभ पर्व और शुभ तिथि मान लिया है। वही सबसे बड़ा शुभ दिन है। मेरा शुभ दिन आया क्योंकि गुरुवर मेरे घर में पड़ गया, गुरु को मैंने पड़ गया, वही शुभ दिन मानो, वही शुभ तिथि मानो, उसको डायरी में लिख लो, ये हमारी शुभ तिथि। और मैं बताऊं, यदि सच्ची श्रद्धा से उस तिथि को मानोगे, उसमें जो कार्य करोगे आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपने श्रद्धा से उस तिथि को अंकित किया है। इस तिथि में हमारे यहाँ साधु के चरण पड़े थे, हमने इस तिथि में साधु को दान दिया था, हमारा सौभाग्य जागा था। इससे बड़ी वह तिथि कुछ भी नहीं होती। जिस दिन 3 लोक के नाथ बनने वाले दिगंबर मुद्रा के धारी, रत्नत्र के धारी हमारे घर में आए थे, हमने नवदा भक्तिपूर्वक उन्हें पढ़ाया था। 9 नदियाँ भी फीकी, 14 रत्न भी फीकी, जिनके यहाँ रत्नत्रधारी के चरण पड़ जाते हैं। ये सौभाग्य, ऐसे भाग की सराहना करते हो, करो, फिर देखो आपको कितना आनंद आता है। मैं जादू टोना नहीं सिखाता, तंत्र मंत्र नहीं सिखाता, मैं सच्चा धर्म सिखाता हूँ। और सच्ची प्रॉफिट इसी से होती है। एक बार इसको आजमा कर देख लो, तुम्हारे सारे जादू टोना फेंक जाएंगे, तंत्र मंत्र बाहर फेंक जाएंगे। एक बार मत सच्ची भावना से, परोपकार की भावना से, धर्म की भावना से मुनि का पड़गाहन करके आचर्य संपन्न कराओ, देखो आपके लिए कितना लाभ। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। सीधे के सीधे आपके यहाँ रात दिन साधना करने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, स्वाध्याय करने वाले, सुन रही ना, ऐसे आत्मा की भावना में लगा हुआ साधु जिसके घर पहुँचेगा उसके यहाँ तो यदि श्रद्धा सच्ची है, भक्ति सच्ची है और सही कामना है, तो देख ध्यान रखना, फिर तो आपके यहाँ दिन दूना रात चौकना सब शुभ ही शुभ होने वाला है, कभी अशुभ होने वाला है। लेकिन भाव ऐसे प्रकट होना चाहिए कि जैसे मैंने तीर्थंकर का पड़गाहन किया ऐसे भाव आ जाएं। मैंने साक्षात दिगंबर मुनि का पड़गाहन किया, रत्नत्रधारी का, वहाँ रत्नत्रय दिखना चाहिए।
क्या दिखना चाहिए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार। ऐसे भाव से होकर के करोगे, फिर देखो आपको कैसा लगता है। आपके परिणामों की निर्मलता, आपकी सारी सफलता आपके पास रहेगी। क्यों? क्योंकि ये उत्तम तिथि है। क्योंकि हमने आज अतिथि को, जिनसे तिथियां बनती हैं वैसे अतिथि को हमने अपने घर में बनाया है। इस सौभाग्य सोचो, ये अपने आप को धन्य मानो कि साधु हमारे घर पड़ गए। वैसे साधु नहीं आते, मात्र एक अपना चर्या का पालन करने के लिए आते हैं। हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं ठीक है भैया नंबर आ गया है तो अपन पढ़ाएंगे, देंगे, करेंगे, ऐसा भाव नहीं है ना। हाँ वही तो कह रहा हूँ। ऐसा व्यवस्था अलग चीज़ है, सब लोग ज़्यादा ना हो जाए, हाँ वहाँ ना जाना पड़े हमारे को, ठीक है, लेकिन इंतजार नहीं। जब यदि कभी अवसर मिलता है तो हमारा नंबर हो या ना हो, हमें तो पड़गाहन करना है तो करना है, किसी का नहीं सोचना। हमारा तो है नंबर, जहाँ है चलने दो, जहाँ जैसी व्यवस्था है वैसे होने दो, क्योंकि व्यवस्थित होना अलग चीज़ है। लेकिन हमें तो जब भाव हो तो अपन को पड़गाहन करना। साधु आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो सामने वाला कहेगा भैया हमारा नंबर था तो तुम क्यों नहीं लगे, तुम्हारे यहाँ था, हमारा पुण्य था, हमारे यहाँ पड़गाहन हो गया, बात खत्म हो गई। हमारे पास सामने वाले का सोचते रहोगे तो फिर दुकान कैसे चलाते आप? तो वही तो कह सकता हमारी दुकान में ये हम दुकान खोले, तुम दुकान क्यों खोले भैया? वहाँ भी नंबर लगाओ, 4 दिन तुम दुकान खोलोगे, 4 दिन तुम दुकान खोलोगे। उस समय क्यों नहीं चलता आपका? क्योंकि वो पैसे की दुकान है, ये पुण्य की दुकान है। इस पुण्य की दुकान में तो और किसी की रोक टोक नहीं होना चाहिए। हमारी दुकान हम चाहें तब खोल सकते हैं, अपने पुण्य की वृद्धि कर सकते हैं। यदि कोई रोकता है तो अंतराय कर्म मानता है। क्या मानता है वो? इसलिए मन वचन काय से कभी किसी को निषेध नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। व्यवस्थापक अंतराय कर्म बांध लेते हैं यदि वो किसी को मना करते हैं तो। ध्यान रखना, किसी को मना नहीं करना। हाँ, किसी को प्रोत्साहन तो दे सकते हो पर किसी को मना नहीं कर सकते। यदि मना करते हो तो क्या होगा? आपको पाप का बंध होगा। ये महाराज की चर्या है, जिसको जहाँ करना वो कर सकता है, ठीक है ना। नंबरबाजी बहुत हो गई, अब जब तक है तब तक स्वेच्छा से होना चाहिए, सारे काम अपने मन से संपादित होना चाहिए। समझ गए ना? तभी आपका सही धर्म का सही फल प्राप्त होता है। कोई दिन एक भी रह जाए तो रहने दो, स्वेच्छा से हो। एक भी रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है, महाराज के आहार हो जाएंगे, 5 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर कभी बंदिश नहीं कि 2 ही हो या 3 हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नियम को तोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसा। महाराज सीधे हैं ये बात अलग है, लेकिन आपको भी इतने सीधे नहीं बनना चाहिए। आपको भी अपना पुण्य आजमाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आपको भी बीच बीच में और लाभ प्राप्त होता रहे। जिसको जैसा करना वो करे, हम अपना अपना कर रहे हैं। समझ में आ रहा ना आपको? जैसे रक्षाबंधन में सबको, किसी को बंधन नहीं था, ऐसे किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। और सही बता दो, साधु की चर्या में तो सावक को कोई बंधन नहीं रखना चाहिए, न कमेटी को, न किसी को, न किसी प्रकार का बंधन किसी नगर में होना ही नहीं चाहिए। समझ गए ना? सावक कौन? आप। और कमेटी कौन? आप। कोई अलग से तो है नहीं, बोलो ना। तो सबको अपने हिसाब से कर लेना चाहिए। समझ गए ना? हाँ, प्रमाद है कर्तव्य के प्रति। क्या है? सोना। कैसे बोलते? सोना कहते हैं। सो गए, कर्तव्य के प्रति सो रहे हो। हमने कहा ना, कर्तव्य को ना कहोगे तो नरक, और कर्तव्य को स्वीकारोगे तो स्वर्ग। समझ में आया ना? हम थोड़ी छोटी बातें बता देते हैं, उसको फोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग समझदार हैं। नहीं, वो समझ गए होंगे अब। ज़्यादा समझदार तो मझधार में रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा समझ गए तो बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए बेड़ा पार करना चाहते हो तो इशारा, समझदार को इशारा काफ़ी है। लेकिन आचार्य जी कहते हैं वो समझदार किस काम का जैसे इशारा देना पड़े? समझदार तो वो है जो बिना इशारे के ही सारे काम करने लगे। इशारा दिया है तो कहीं ना समझी है, तभी तो इशारा देना पड़ा। यदि समझदारी होती तो इशारा देने की जरूरत पड़ती नहीं। समझदार को इशारा काफ़ी है और ना समझ को इशारा भी कम है। पूरी ग्रंथ भी दे दो उसको तो भी कम पड़ जाएगा, लेकिन समझदार को इशारा। कौन क्या कहता है इसे ध्यान नहीं रखना, हमें क्या करना है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी धर्म समीचीन से पलता है, समीचीनता तभी अपने जीवन में आती है। समझ में आ रहा है ना?
यदि आपको समझ में आ रहा हो तो मालूम पड़ जाएगा, नहीं आ रहा है तो मालूम पड़े, कल से ही मालूम पड़ जाएगा। समझदारी का परिचय कहाँ से होता है, कहाँ से नहीं होता है। ऐसा थोड़ी हम वर्षों इंतजार करेंगे कि समझदारी कब आएगी, कब आएगी, कब नहीं आएगी। समझदारी तो सामने कभी भी दिखाई दे जाती है। बोली महावीर भगवान की जय। आज श्री गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम इतने समझदार बन जाएं कि भले हम बिना इशारे के ना समझें, पर इशारे देने पर तो समझ जाएं। नमोस्तु होगा, नमोस्तु होगा, नमोस्तु। एक बात और बताऊं, कई बार श्रावकों का भाव ऐसा नहीं रहता। सब चाहते हैं हमारे यहाँ 2-2, 3-3 बार आहार हो, पर क्या रहता है, सबको मौका मिल जाए ऐसा भी भाव रहता है। पुरुषार्थहीन नहीं होते हैं, कई बार ऐसा होता सबको मिल जाए एक बार, कम से कम सबके घर में तो समझ गए ना। इस प्रकार से सबके भाव भी रहते हैं, ये भी रहता है, समझ गए ना। हाँ, इनका कहना ठीक है, श्रावक को अपना कर्तव्य करना चाहिए, उनका कहना भी बहुत सही है और मेरा कहना भी सही है। सबकी बात होना चाहिए, पर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे प्रत्येक व्यक्ति रोज पूजन करता है, वैसे प्रत्येक व्यक्ति को रोज पड़गाहन भी करना चाहिए। जैसे रोज दुकान खोलते हो, ग्राहक का इंतजार करते हो, आए चाहे ना आए, दुकान खोलकर बैठ जाते हो, वैसे रोज पड़गाहन करना चाहिए, चाहे महाराज आए चाहे ना आए। तभी तो, वरना दुकान तो ठप हो जाएगी, एक दिन खोल के रह जाओगे। तो हमेशा होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ आज महाराज का पड़गाहन हो गया तो कल चौका बंद हो जाए, फिर तो महाराज के लिए लग रहा था वो, समझे ना। नहीं, आगे भी चलते रहना चाहिए। शुद्ध बनाओ, पड़गाहन करो, हो या ना हो, तभी तो आपका क्या है, सही है। समझ में आना ना। हाँ, क्योंकि महाराज थोड़े से ढीले हो जाते हैं तो श्रावक सोचता चलो जैसा चल रहा है चलने दो, पर याद रखो इसमें आपकी कमी हो रही है, महाराज की नहीं। महाराज तो कृतकारत अनुमोदना से बच्चे हैं, महाराज को कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? महाराज कृतकारत अनुमोदना से दूर हैं, 9 कोटि विशुद्धि से रह रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई दोष लगने वाला ना। उन्होंने कहा है तुम लगाओ ना बंद करो, उन्होंने कुछ नहीं कहा, जैसा आपको करना वैसे करो। तो महाराज तो शुद्ध हैं, पर आपको कैसे करना, आपका अपना कर्तव्य आपको समझने की आवश्यकता है। बोले महाराज।